चलिए डियर शुरू करते हैं। आप दो ही लोग आ गए, बहुत है। मुझे लग रहा था कोई आएगा ही नहीं क्या आज। देखिए, आवरण के बारे में पढ़ना है। ये भी आपके सिलेबस में जो तीसरे नंबर का पॉइंट दिया है, अभी तक वही चल रहा है। जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ काय चिकित्सा के नाम से जितने भी वीडियोज पड़े रहेंगे आपके उसमें, या जो भी चल रहा है, वो अभी सब तीसरे नंबर वाला ही पॉइंट चल रहा है। पहला दूसरा हो चुका था, तीसरे नंबर का पॉइंट अभी आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथे के नंबर की तरफ चलेंगे। फिर तेजी से ये मूव हो जाएगा पहला पेपर, पहले पेपर का पार्ट ए। ठीक है, तीसरा नंबर वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा बड़ा था। देखिए, आवरण चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा। तो आवरण क्या होता है, उसकी कैसे चिकित्सा सूत्र, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, और उसकी चिकित्सा कैसे की जाए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आवरण के बारे में कि आवरण की कल्पना आयुर्वेद की अत्यंत मौलिक कल्पना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना ये सब सही बताएं तो बहुत ही थोड़ा सा ब्रॉड लेवल की चीजें हैं। ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, इस पे मतलब एक दो लेक्चर में बात नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा बैठ करके सोचने समझने की चीज़ है कि कोई दो व्यक्ति ने इसको पढ़ाया, किसी एक ने दूसरे को पढ़ाया, और उस पे कई दिनों तक चिंतन होता रहा। तो वो सब, ये सब कॉन्सेप्ट्स वैसे हैं जो बहुत टाइम टेकिंग है कि हाँ, आप इस पे बैठ करके सोचे कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐसे पॉसिबल हैं, कैसे हो सकता है, किस प्रकार से कौन किसका आवरण करेगा, और किसके किसके उसमें फिर लक्षण आएंगे, फिर उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी। एक बृहद कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन कुल मिलाकर के आपको फिलहाल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, तो उसी पे फोकस करते हैं हम लोग। तो देखिए, लिखा है आयुर्वेद की अत्यंत मौलिक कल्पना, प्राण उदान आदि। जो प्राण उदान, शमान, व्यान और अपान, पांच वायुएं होती हैं। कह रहे हैं जब अपने प्राकृतिक अवस्था में होते हैं तो शरीर का धारण और पोषण करते हैं, हम सभी ने पढ़ा है। और किंतु यही वायु जब किसी भी कारण से प्रकोपित होती है तो कफ पित्त आदि से, रस रक्त आदि धातुओं से, या परस्पर प्राणुदान आदि से आवृत्त होती है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने कई बार पढ़ा कि कफ ने वात का रास्ता रोक दिया, पित्त ने वात का रास्ता रोक दिया। ठीक है, उसके साथ साथ जितनी धातुएं हैं वो सब भी वात के रास्ते का रुकावट बन सकती हैं। और उसके अलावा जो ये प्राण उदान स्वयं है, जैसे प्राण वायु है तो पता चला प्राण वायु को समान वायु ने रोक दिया, प्राण वायु को उदान वायु ने रोक दिया। प्राण को मतलब आपस में भी ये जो पांचों भाई हैं वो भी आपस में खींचतान करते हैं, उनको भी आपस में एक दूसरे का जो है पैर खींचने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को रोकने का प्रयास करते हैं, जो प्राण उदान है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आवरण हो जाते हैं। तो देखिए, आचार्य चरक की बात करते हैं तो कुल टोटल मिला के उन्होंने 42 संख्या बताई है। लेकिन केवल वर्णन की जब बात करते हैं या जब लक्षणों की बात करते हैं कि कितने का लक्षण इन्होंने बताया है या किसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है, तो केवल 12 का वर्णन किया है। तो देखिए, पंचवायु के परस्पर आवरण की बात करते हैं तो जब आपस में परस्पर आवरण करेंगे तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि परस्पर आवरण अगर पांचों वायुओं का आपस में हो तो प्राण उदान शमान व्यान अपान। ठीक है, तो प्राण ने एक बार जो है, प्राण को एक बार चारों रोकेंगी। ठीक है, और एक बार इसी प्रकार से उदान को चारों रोकेंगी, अपान को चारों रोकेंगी। ठीक है, तो चारों जो है इसी प्रकार से पांचों, जो पांच को चार चार रोक रही हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 5 गुणे 4। तो टोटल कुल मिलाकर के 20 आवरण हो जाते हैं पंचवायु के परस्पर आवरण। इसी को हम लोग अनोन्या आवरण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पंचवायु के परस्पर आवरण ना बोल करके अनोन्या आवरण भी पूछ दे तो आप उसको बता सकते हैं कि अनोन्य आवरण का मतलब जो 5 वायु आपस में अपने एक दूसरे को रोकती हैं, तो वो कंसेप्ट कहलाता है। तो इसकी संख्या 20 होती है। उसके बाद बात करते हैं बाकी जो बच गए दुष्य की। ठीक है, तो रस रक्त आदि धातुएं और वात पित्त कफ ये स्वयं भी अपने आप को रोकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इससे टोटल संख्या हो जाती है 22। इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र कारण, मतलब बाहर से कोई आया है जो स्वतंत्र कारण है। और अनोन्य कारण क्या है, अनोन्य आवरण, चूंकि वो बाहरी कारण नहीं है, वो आपस में खुद को एक दूसरे का रोक रहे हैं, ये वायु। ठीक है, तो इसलिए उसको अनोन्य आवरण कहा गया। और ये स्वतंत्र आवरण है, बाहरी के प्रकार से, बाहरी कारण से या एकदम से वायु आपस में एक दूसरे को नहीं रोक रही है, कोई धातु रोक रही है उसको। जो भी धातुएं आप साथ पढ़ते हैं, वात पित्त कफ रोक रहा है उसको एक दूसरे को,
ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से 20 और 22 मिलाकर के 42 हो जाते हैं। तो इनका विस्तार से वर्णन बता रहे हैं कि कैसे इनकी संख्या बढ़ती है। तो आपने परस्पर आवरण पढ़ा 20 कि प्राण उदान समान अपान व्यान का इन सब का मिला करके 20 हो जाता है कि प्राण को चारों ने रोका, उदान को चारों ने रोका, अपान को चारों ने रोका, समान को चारों ने रोका। तो इस प्रकार से कर करके जो है कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं ये 20। उसी प्रकार से करें, एक सिंपल होता है पित्त आवृत वात, मतलब वात को पित्त ने आवृत कर लिया है, पित्त ने रास्ता रोक दिया, वात का कफ ने रास्ता रोक दिया। तो एक पित्त आवृत वात होगा और एक कफ आवृत वात होगा। इतना ही भर नहीं होगा, एक पित्त आवृत वात और कफ आवृत वात के साथ साथ देखिए लास्ट में इसी वाले में सबसे नीचे लिखा है कि पित्त आवृत पंचवायु, कफ आवृत पंचवायु। मतलब एक पित्त आवृत सिंपल वात होगा, एक कफ आवृत वात होगा सिंपल, और एक पित्त से पांचों वायुओं को रुकावट होगी और एक कफ से पांचों वायुओं का रुकावट होगी। तो 5-5 इनकी संख्या 5 हो जाएगी, क्योंकि पित्त किसको रोकेगा? तो आप उसको पढ़ेंगे ना कि पित्त आवृत प्राणवायु, पित्त आवृत उदान वायु, पित्त आवृत समान वायु, पित्त आवृत अपान वायु। तो इस प्रकार से करके जब पढ़ेंगे तो ये 5 हो जाएंगी, और कफ आवृत भी इसी प्रकार से, कफ आवृत भी प्राण उदान समान व्यान अपान, इसी प्रकार से वो भी हो जाएगी। तो 5-5 इनकी संख्या हो जाएगी, और एक सिंपल पित्तावृत और कफावृत बात होगा, तो इनकी संख्या एक एक होगी। सप्त धातु का आवरण, सप्त धातु का आवरण का मतलब क्या है कि एक एक सप्त, अगर सातों धातुएं मिल करके कुल मिलाकर के कह सकते हो कि आप जो है रोकती हैं रास्तावाद का, तो एक उससे बनता है। एक मलावृत, अगर मल कोई बात को रोकता है, और या मूत्र अगर कोई बात को रोक रहा है। और एक होता है सर्वधातु आवृत, सर्वधातु का मतलब रस ने रास्ता रोक दिया, रक्त ने रोक दिया। तो एक देखो ये वाले जो 3 की कहानी है, ये तीनों क्या करते हैं, ये अलग-अलग रास्ता रोक रहे हैं। जैसे इसमें रस, रक्त आदि धातुएं सब अलग-अलग प्राण का मतलब वात का रास्ता रोक रही हैं, और इसमें पित्त पांचों वायु को रोक रही है, इसमें कफ पांचों वायु को, और ऊपर वाले में केवल पित्त आवृत वात है, कफ आवृत वात, और सातों धातुएं मिल करके एक बार उसको रोक रही हैं। ठीक है, और बाकी मल और मूत्र का अलग-अलग है। तो इससे जो 42 हैं टोटल संख्या, वो भी आपको समझने में और याद रखने में बड़ी आसानी है। तो शुरुआत के 3 और लास्ट के 3 देखो एक जैसे हैं, पित्त आवृतवाद, कफ आवृतवाद, लेकिन इनकी संख्या एक एक होगी। सब धातु आवरण, इनकी संख्या भी एक होगी। और फिर देखिए सर्व धातु आवृतवाद, तो जाहिर सी बात है सर्व धातु का मतलब रस से, रक्त से, मांस से, मेद से, अस्थि से, मज्जा से, शुक्र से, सबसे अलग अलग रुकेगी बात, तो 7 हो जाएगी। पित्त पांचों को रोक रही है, कफ पांचों को रोक रही है, तो 10 ये हो जाएगा। तो 10 और 7 17, एक 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो एक मल और एक मूत्रवात, तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या 22 हो जाती है। तो इसको आप और बाकी अनुन्या आवरण आप 20 पढ़े ही हैं। तो इस प्रकार से टोटल आप 42 की संख्या को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कैसे कौन कौन रोकता है। अब बात करते हैं वाग्भट की। तो वाग्भट ने कुल मिलाकर के 22 प्रकार के आवरणों का वर्णन किया है, बताया है, लेकिन विस्तार से वर्णन इन्होंने केवल 10 का किया है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि चरक ने ये जो 42 की संख्या बता दी कि टोटल 42 होते हैं, इन सब के बारे में वर्णन किया नहीं है इन्होंने। ठीक है, इन सब के बारे में इन्होंने वर्णन नहीं किया, केवल 12 का वर्णन किया है संख्या में। ठीक है, अभी आगे वो मिलेंगे उनके लक्षण और उनकी चिकित्सा। उसी प्रकार से वाग्भट से जब आपसे पूछा जाए वाग्भट का कॉन्सेप्ट, तो आपको बताना है कि उन्होंने 22 प्रकार के आवरणों को बताया है, लेकिन विस्तार का वर्णन केवल 10 ही का किया है। सुश्रुत की बात करते हैं तो उन्होंने नाम लेकर के आवरण को कुल मिला करके कह रहे हैं 10 बताया है। तो सुश्रुत ने प्राण, उदान आदि पंच वायुओं का कफ और पित्त के द्वारा आवरण कर कुल 10 बताया और इनके नाम और लक्षण बताए हैं। ठीक है, तो प्राण, उदान आदि जो भी प्राण से लेकर के अपान तक 5 वायु होती हैं, उनका कफ और पित्त के द्वारा आवरण, मतलब ये लास्ट वाली जो कहानी है, पित्त आवृत पंचवायु, वो कफ आवृत पंचवायु। ठीक है, सिर्फ इसी को उन्होंने बताया है, किसने? सुश्रुत ने, और इनके नाम और लक्षण बताए हैं। कहने प्रारंभ में आवरण करने वाली वायु बलवान होती है, जो आवृत होता है वह दुर्बल होता है, किंतु बाद में आवरण करने वाली वायु से उत्पन्न अवरोध से प्राकृतिक या आवृत वायु प्रकोपित होती है, और इस प्रकार आवृत वायु के कर्म की वृद्धि होती है, ऐसा टीकाकारों का मत है। मतलब जो भी टीकाकार, जैसे कि अब चक्रपाणी हो गए, डल्हण हो गए, अरुण दत्त हिंदू हो गए, तो इन लोगों ने क्या कहानी कही कि जो शुरुआत में जो जिसका रास्ता रोकेगा, रास्ता कौन रोक सकता है? जो जिससे ज्यादा बलवान हो। अगर हम आपका रास्ता रोक रहे हैं तो इसका मतलब शुरुआत में हम आपसे बलवान हैं। ठीक है, लेकिन हमने रास्ता रोक करके आपके अंदर इतना क्रोध भर दिया है, इतना गुस्सा पैदा कर दिया कि अब धीरे धीरे आप बलवान हो जाएंगे उस गुस्से से। ठीक है, प्रकोपित से। तो वही कहानी यहाँ पे भी बताई जा रही है कि पहले जो रास्ता रोकेगा, ठीक है, वो ज्यादा बलवान होगा, और जो रुका है वो दुर्बल है बेचारा।
लेकिन बाद में जो रुका है वो ज्यादा बलवान हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्रारंभ में आवरण करने वाली वायु बलवान होती है, और जो आवृत होता है मतलब जिसको रोका गया है वह दुर्बल है, किंतु बाद में आवरण करने वाली वायु से उत्पन्न अवरोध से कह रहे हैं प्राकृतिक या आवृत वायु प्रकुपित हो जाएगी, और इस प्रकार आवृत वायु के कर्म की बहुत तेजी से वृद्धि होती है। मतलब जिसको आपने रोक करके रखा है उसके कुल मिलाकर के कर्म में एक बहुत ज्यादा गुस्सापन दिखेगा आपको, क्रोध, और उसके कर्म में एक्सेसिव एग्रेसिव कह सकते हैं कि रिएक्शन दिखेगा, ऐसा टीकाकारों का मानना होता है। अब चरकोक्त ने क्या क्या, आचार्य चरक ने जो आपने पढ़ा कि 12 प्रकार क्या ही लक्षण बताया या 12 प्रकार का ही विस्तार से वर्णन किया है, उसमें कौन कौन से हैं, तो उसमें एक पित्त आवृत वायु के लक्षण को बताया है। ठीक है, एक पित्त आवृत बताया, एक कफ आवृत बताया, एक रक्त आवृत बताया। मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने सिंपल सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया, पित्त और कफ से बता दिया, सातों धातुओं से बता दिया, और एक कोई और बताया, तो 7 और 5 कोई और हैं। तो देखिए पित्त आवृत वायु के लक्षण में क्या क्या बताया, कह रहे हैं लिंग पित्तावृते दाह तृष्णा शूलम भ्रमस्तमः। अब ये सब हालांकि हैं तो सब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी आप एकदम कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं कर पाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन पहले बाद में ये सब पूछे जाते हैं। तो पित्त आवृत वायु के लक्षण में क्या क्या होगा, देखो एक चीज कहानी समझिएगा। जो जिसको रोकता है, ठीक है, जो रुका हुआ है उसका लक्षण बताते हैं कि जो रोक रहा है वहां पे, ठीक है, तो उस प्रकार के लक्षण को ज्यादातर प्रवृत्ति होती है कि जिसने रोक करके रखा हुआ है जिसको। तो कह रहे हैं जब वायु पित्त से आवृत होती है तो सारे शरीर में दाह, तृष्णा, उदर, शूल, चक्कर आना, नेत्रों के सामने अंधकार छा जाना, कटु अम्ल लवण रस और उष्ण वस्तुओं के खाने से विदा और शीतल वस्तुओं के खाने की इच्छा। तो देखिए जब पित्त से आवृत वायु है तो किसके लक्षण मिल रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि पित्त के लक्षण मिल रहे हैं सारे। ये दाह, तृष्णा, उदर, शूल, चक्कर, ये सब पढ़ा है ना आपने, भ्राम, तम, कटु अम्ल लवण, इन सब का जो होता है कुल मिलाकर के खाने से, और विदाह और शीतल वस्तुओं को खाने की इच्छा, विदाह शीत कामता, और शीत की कामना करना। तो इसका मतलब क्या है कि जो रोका हुआ है उसके लक्षण आए हैं, मतलब जो आवरक है, तो आवरक कौन है, पित्त, ठीक है, और आवृत कौन है, वायु। तो जो आवृत है उसके लक्षण यहाँ नहीं आए हैं अभी, अभी पहले केवल यहाँ पे जो आवरण है केवल उसी का लक्षण विशेष रूप से मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर कफ की बात करते हैं, तो देखो कफ आवृत वायु, तो जब कफ ने रोका तो कफ के लक्षण है, देखो कह रहे हैं कि शैत्य गौरव शूलानी, कटु आद्य उपशयो अधिकम, लंघन आयास रुक्ष उष्ण कामिता च कफावृते। तो ज्यादातर शरीर में देखो कुल मिलाकर के कैसे लक्षण है, कफ वाले। कह रहे हैं जब कफ आवृत हो जाएगी वायु तो शरीर में एक तो शीत लगेगी, जाहिर सी बात है, कफ का ही लक्षण होता है, गौरव होगा। बस एक चीज का देखिए यहाँ पे कहानी है, गौरव शूलानी, शूल भी यहाँ पे आया है, जबकि कफ का लक्षण विशेष रूप से शूल कराना नहीं होता है, या तो अल्प होता है या तो अवेदना होता है, या तो नहीं होता है या तो बहुत अल्प होता है, लेकिन यहाँ पे शूल हो रहा है। ठीक है, और उसमें भी कह रहे हैं कि अगर आप इसे कटु अम्ल लवण रस इस प्रकार के कटु आद्य, कटु आद्य का मतलब कटु अम्ल लवण रस और उष्ण द्रव्यों के सेवन से कह रहे हैं उपसयो अधिकम, अगर ऐसी प्रकार की चीजें खाएंगे तो थोड़ा आपको आराम मिलेगा। उपसय का मतलब वो आपके साथ में है, उसका सेवन करेंगे तो ये चीजें समित हो जाएंगी, मतलब जो प्रॉब्लम है आपको वो थोड़ा सा उसमें बेटर फील होगा। ठीक है, उपसय अनुपसय हम लोग जानते हैं, तो उपसय का मतलब सात्विकता से है कि उपसय का अगर आपने सेवन किया है तो आपको थोड़ा पथ्य लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, उससे थोड़ा सा ये समित हो जाएंगे। उसके अलावा कह रहे हैं लंघन, आयास, रुक्ष, उष्ण, इन सब चीजों की इच्छा होती है, कामिता मतलब इन सब चीजों को करने का मन करेगा। ठीक है, ऐसे वस्तुओं का सेवन करने का मन करेगा। तो ये कफ आवृत वायु के लक्षण हो गए। अब उसी प्रकार से देखिए रक्त आवृत वायु के लक्षण क्या है, तो जब रक्त आवृत करेगा तो क्या क्या करा सकता है, कह रहे हैं रक्त आवृते सदाह अड़तीस त्वक मांस अंतरजो वृषम। तो एक तो कहानी बता रहे हैं कि दाह होगा, अरती होगी मतलब वेदना होगी, और साथ में कह रहे हैं त्वचा और मांस के बीच में, अंतरजो मतलब इन दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है, त्वचा और मांस के बीच का जो पोर्शन है, तो त्वचा और मांसपेशी के मध्य वाले पोर्शन में कह रहे हैं बहुत ज्यादा ही दाह और अरती ये सब चीजें होंगी। भृशम का मतलब कई बार या बहुत ज्यादा। भवेत सरागः स्वैथुर जायन्ते मंडलांच। और उसके अलावा जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि रक्त प्रदोषज या रक्त धातु प्रदोषज विकार जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ज्यादातर कुष्ठ से रिलेटेड या त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वही है कि राग मतलब लालिमा हो जाएगा वहां पे,
उसके अलावा शोथ हो सकता है, मंडल वगैरह चकत्तों की उत्पत्ति हो सकती है। तो मतलब रक्त के जो भी लक्षण हैं या रक्त जो भी बीमारियां कराता है, ज्यादातर वही कंसेप्ट होके आएंगे, वही सब चीजें होंगी। उसके बाद मांस आवृत वायु की बात करते हैं, तो देखिए लिखा है कि कठिनाश्च विमर्णाश्च पीड़का स्वैथुस्थ था हर्ष पिपीलिका नाम च संचार एवं मांसके। जरूरी नहीं है ये श्लोक सबका तैयार करना, ठीक है, आप हिंदी भी याद रख सकते हैं। जब मांसपेशियों से कह रहे हैं वायु का आवरण होगा तो क्या कर देगा, तो कह रहे हैं कि पीड़िकाएं उत्पन्न कर देगा। और वो पीड़िकाएं कैसी होंगी, कठिन होंगी और डिसकलर्ड होंगी, मतलब जिस कलर का त्वचा है आपका उस कलर का नहीं होगा, किसी और कलर के होंगे वो। तो इस प्रकार की पीड़िकाएं होंगी। और स्वैथुष तथा कह रहे हैं साथ में वहां पे शोथ वगैरह को उत्पन्न कर देगा। हर्षा पिपीलिका नाम च संचारी वो मांसके, और वहां पे कुछ मिलाकर के हॉरिपिलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, और रोए खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो उस प्रकार का रोमांच होगा आपको। और ऐसा लगेगा जैसे हमारे शरीर पे चींटी दौड़ रही है, चींटी रेंग रही है, चींटी चल रही है। पिपीलिका नाम च संचार, तो पिपीलिका किसका पर्याय होता है, चींटी का। तो चींटी जैसे ऐसा लगता है संचार कर रही है, चल रही है, ठीक है। तो ये मांस अग्नि अगर वायु को रोका है तो इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे। अब बात करते हैं मेदावृत वात के लक्षण। तो अगर मेद ने रोका तो क्या करेगा, तो कुछ मेद के जैसे लक्षण करें, चलः स्निग्धो मृदु शीतः सोफो अंगेशु अरुचिस्त था आढ़वात इत गेय सकृक्षो मेद सावृत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक शब्द आया है यहाँ पे आढ़वात इत गेय, कहते हैं कि आढ़वात जो होता है एक वात रक्त वाले के पर्याय के रूप में आता है, आप लोग जानते होंगे। एक आढ़वात देखिए यहाँ पे आया है मेद आवृत वात के लिए, ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, आढ़वात बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आढ़वात। तो आढ़वात का मतलब मेद आवृत वात है। तो इसमें देखो चल स्निग्ध मृदु शीत, ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे कि जो भी अंग है उसमें चल स्निग्ध मृदु शीतल सोफ और भोजन में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, कष्ट साध्य है, इसे आढ़वात भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कहानी है कि जो आढ़वात वाली कहानी में बता रहे थे कि आढ़वात इत गेय सकृक्षो मेद सावृत, और थोड़ा सा डिफिकल्टी से ट्रीट होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी इसमें अंग वगैरह क्या हो जाते हैं, चल स्निग्ध मृदु शीत हो जाते हैं, वो सब ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखिए, सुश्रुत ने उर्व स्तंभ को आढ़वात कहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, वात्रक द्वारा नहीं, उर्व स्तंभ को आढ़वात कहा है। उसके बाद अगला देखिएगा, अस्थि आवृत वायु के लक्षण। तो अस्थि आवृत अगर वायु हो जाएगी तो उससे क्या क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं स्पर्शनम अस्थना आवृत है तो उष्णम पीडनम च अभिनंदती संभज्यते सीदती च सूची विद्युत। तो देखो जाहिर सी बात है यही सब कहानी होगी जब अस्थि से आवृत हो जाए वायु। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं जब आप उसको थोड़ा स्पर्श करेंगे तो आपको थोड़ा उष्ण फील होगा, तो उष्णम पीडनम च अभिनंदती, और जब थोड़ा सा उसको हाथ से पीड़न करेंगे, दबाएंगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा, पसंद आएगा आपको दबाना। और कह रहे हैं संभज्यते सीदती च, संभज्यते का मतलब होता है, भज्यते का मतलब होता है टूटना, जिससे कोई चीज टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसा लगेगा अंगों में टूटने के समान पीड़ा होती है, और साथ में शरीर थोड़ा शिथिल हो जाता है, ठीक है। सीदती का मतलब हो गया व्यक्ति जो है बहुत शिथिल शिथिल अनुभव करता है। और साथ में कह रहे हैं सूची भी देते, ऐसा लगेगा जैसे कोई वहां पे सुई से चुभ हो रहा है, इस प्रकार की भी वेदना का अनुभव होता है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक शब्द आ रहा है, देखो लिखा है ना, पीड़नम च अभिनंदती, मतलब व्यक्ति को जब थोड़ा सा दबाइए, हाथों से प्रेस करेंगे किसी चीज से, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद अस्थि के बाद मज्जा की बात करते हैं कि मज्जा आवृतवात के क्या लक्षण हो जाएंगे। तो देखो कह रहे हैं विराम स्यात् जिम्बणम परिवेष्टनम शूलम तू पीड्यमाने च पाणिभ्याम लभते सुखम। तो मज्जा आवृत वात में बात करते हैं तो विराम, विराम का मतलब होता है शरीर का टेढ़ा हो जाना, जैसे टिटेनस में हम लोग पढ़ते हैं, टिटेनस में देखा होगा आप लोगों ने, एरो की जैसे धनुष होता है उस प्रकार की शरीर जो है टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो विराम का भी मतलब होता है शरीर का टेढ़ा हो जाना। स्यात् जिम्भ्रम परिवेष्टनम, ठीक है, व्यक्ति को जम्हाई बहुत आएगी, और वेस्टर्न का मतलब होता है ऐंठन होना, ठीक है, शरीर में मरोड़ होना, ऐंठन होना, इस प्रकार से। शूलम तू पीड्यमाने च, और अगर व्यक्ति को पीड़ित किया जाए, दबाया वगैरह जाए, तो कह रहे हैं कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, व्यक्ति को थोड़ा सा लभते सुखम। देखिए यहाँ पे भी आ रहे हैं कि एक तो यदि हाथों को शरीर से दबाते हो तो रोगी को थोड़ा सा क्या है, सुख का अनुभव होता है, ठीक है। और साथ में जो सूल शब्द लिखा है कि साथ में जम्हाई आती है, शरीर में ऐंठन होता है, थोड़ा बहुत पीड़ा भी होती है। फिर शुक्र आवृत वायु के लक्षण की बात करते हैं तो शुक्र अवेगो अतिवेगो व निष्फलत्वम च शुक्रगे। तो एक अगर शुक्र ने किया है
तो या तो अवेग या तो अतिवेग, या तो मतलब शुक्र का वेग आएगा ही नहीं या तो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं अथवा निष्फलत्वम, या तो हो सकता है निकलवे न करे। ठीक है, तो तीनों कहानी बता दिया इन्होंने कि शुक्र का वेग नहीं होता है, या शुक्र का अधिक वेग होता है, या शुक्र निष्फल हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कभी शुक्र के निकलने में वेग नहीं रहेगा, कभी अधिक वेग से निकलेगा, पर दोनों परिस्थितियों में कुल मिलाकर के गर्भधारण में वो सफल नहीं होगा। बस ये है इंपॉर्टेंट बात। तो अतिवेग होगा, अवेग हो सकता है, या निष्फलत्व। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि ऐसा शुक्र कंसीव कराने में विफल हो जाता है। फिर उसके बाद करते हैं अन्न आवृत वायु के लक्षण। अगर अन्न ने आवृत कर दिया वायु को, तो कह रहे हैं कि जब आप अन्न आवृत कर देगी तो भुगते कुछ रुक अजीर्ण शामयति अन्न आवृते अनिले। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि भुगते कुछ रुक। ठीक है, तो जैसे अगर अन्न ने रोका तो कह रहे हैं भुगते कुछ, जैसे आपने खाना खाया और कुच्ची में जाकर के अन्न ने वात को रोक दिया तो रुक होगा, मतलब वहां पे दर्द होगा, सूल उत्पन्न हो जाएगा उदर में। और कह रहे हैं कि रुक जीर्ण सामयति अन्न आवृते अनिले। और कह रहे हैं जब रुक जीर्ण सामयति, तो कह रहे हैं जब जीर्ण हो जाएगा तो सामयति मतलब क्या हो जाएगा, इसी जो आप रुक पढ़ रहे थे उसी का क्या हो जाएगा, समन हो जाएगा। कह रहे हैं अन्न आवृते अनिले, कह रहे हैं ये अन्न से आवृत अनिल का लक्षण है, मतलब जब अन्न आवृत वात है उसके लक्षण बताए गए। बस तो उसके लक्षण में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि कुल मिलाकर के एब्डोमिनल पेन होगा, लेकिन जब ये भोजन पच जाएगा तो एब्डोमिनल पेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर मूत्र आवृतवात के लक्षण की बात करते हैं, तो कह रहे हैं मूत्र प्रवृत्तिर आधमानम वस्तव मूत्र आवृत्ति। तो वो सिंपल सी बात बता दी कि मूत्र की प्रवृत्ति, ठीक है, अगर जब वायु अगर मान लो रोक दिया है, मूत्र ने रोक दिया है वायु को, तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि एक तो मूत्र की प्रवृत्ति जो होती है वो नहीं होगी सही से। ठीक है, तो मूत्र प्रवृत्ति आध मानव बस्तव, तो कह रहे हैं मूत्र की प्रवृत्ति सही से नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बहुत ज्यादा फूल जाएगा, आधमान हो जाएगा वहां पे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये मूत्र अप्रवृत्ति शब्द होना चाहिए, यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ श्लोक में गड़बड़ है, एक खड़ी पाई हो जानी चाहिए थी यहाँ पे। उसके बाद फिर अगला देखिए, विड आवृत वायु के लक्षण। अगर विड ने मतलब मल ने रोका वायु को, तो उससे क्या लक्षण हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब मल से वायु आवृत होती तो मल नीचे की ओर अत्यंत विबंध युक्त होगा, पक्वाशय में कैंची के काटने के समान पीड़ा होती है, भोजन करने के पश्चात खाए स्नेह पाचन शीघ्र हो जाता है और भोजन के बाद अना हो जाता है। अन्न संपीड़ित हुआ दुख पूर्वक सूखा और देर से मल का त्याग होता है, श्रोणी वंक्षण और पृष्ठ प्रदेश में वेदना होगी, सर्वदा वायु विलोम रहेगी, रोगी का हृदय अस्वस्थ रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जब वायु विलोम रहेगी, विलोम का मतलब कुल मिलाकर के जिस रास्ते से जाना चाहिए उस रास्ते से नहीं ऊपर जा रही है, तो रोगी का हृदय तो अस्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कुल मिलाकर के इनकी चिकित्सा की। जो भी आपने सबकी चिकित्सा पढ़ी, सबके बारे में सबका लक्षण पढ़ा, इन सबकी चिकित्सा है। ठीक है, इन सभी का चिकित्सा आचार्य ने बताया है। जितने के बारे में लक्षण पढ़ा उन सब की चिकित्सा का वर्णन किया आचार्य ने। तो क्या क्या वर्णन है देखिएगा। सबसे पहले पित्तावृत वायु के हम लोगों ने लक्षण पढ़े थे, तो उसकी चिकित्सा में कह रहे हैं क्या करना है कि व्यत्यास शब्द का मतलब आप लोग जानते होंगे। व्यत्यास का मतलब होता है कि क्रम से, बारी बारी से, एक बार इसका प्रयोग एक बार उसका प्रयोग, मतलब वैसे वर्षा वाली जो कहानी होती है। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं शीतम उष्णम तथा क्रियाम। तो पित्त आवृत में विशेष रूप से कह रहे हैं शीत और उष्ण क्रियाएं करनी होती हैं। और किस प्रकार से करनी होती है, तो कह रहे हैं व्यवसात। ठीक है, तो व्यवसात नहीं है, व्यत्यास शब्द होगा। व्यत्यासात कारयेत सर्पिर जीवनीयम च सस्यते। तो जीवनीयम च सस्यते सर्पिर वाला वो कहानी बाद में है। इस जीवनी घृत जो जो किसका रोगाधिकार होता है, वात रक्त का रोगाधिकार होता है, उसमें बताया गया है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो जीवनी घृत वात रक्त चिकित्सा बताया गया उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन चिकित्सा है पित्तावृत वायु का, वो है शीत और उष्ण का जो है उलट उलट के प्रयोग करना। एक बार शीत का प्रयोग मतलब शीतल चिकित्सा करिए, एक बार उष्ण चिकित्सा, फिर शीतल चिकित्सा, फिर उष्ण चिकित्सा, फिर शीतल, फिर उष्ण, मतलब बदल बदल के क्रम से आपको यही व्यत्यासात से करना है, मतलब बारी बारी से, एक बार शीत का, एक बार उष्ण का, एक बार शीत का, एक बार उष्ण का, ऐसे करके आपको चिकित्सा करनी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको ये इतना ध्यान रखना है कि शीत उष्ण चिकित्सा होती है, कैसे होती है, व्यत्यास क्रम से। ठीक है, मतलब बारी बारी से। और उसके अलावा एक जो है जीवनी घृत नाम से जो है योग आया है, जिसका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आचार्य ने कहा मध्यस्थी तेल, बला तेल, दूध 10 मूलक्वाथ या शीतल जल का परिसेक भी करा सकते हैं। कफ आवृतवात की चिकित्सा में देखिए क्या क्या बता दिया है। तो जौ से बने आहार द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा जांगल पशु पक्षियों का मांस वगैरह बताया है। उसके अलावा देखिए
जितने भी पंचकर्म वाली कहानी है, तृष्ण स्वेदन है, निरूह बस्ती, बमन विरेचन, पुराना घृत तिल और सरसों का तेल। तो बस इतना कफ आवृतवात वाले में ये कहानी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जौ से बने आहार द्रव्यों का सेवन, उसके अलावा पंचकर्म वगैरह आप करा सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं रक्त आवृत वायु की। तो रक्त आवृत वायु में कुल मिलाकर के देखिए आचार्य ने लिखा कुर्याद वात शोणित किम क्रियाम। तो वात शोणित का मतलब वात रक्त वाली, मतलब वात रक्त की जो चिकित्सा बताई गई है, अभी पढ़ते हैं आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 29वां चैप्टर जो है चरक चिकित्सा 29 है। तो वात रक्त वाली जो चिकित्सा बताई गई, वात रक्त वाली चिकित्सा सारी इसमें कर देंगे। तो रक्त आवृत में बस आपको एकदम सिंपल याद रखना है वात रक्त की चिकित्सा, और यही लिखना भी है। उसके बाद मांस आवृतवात में क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए लिखा है स्वेद अभ्यंग रस क्षीर स्नेहा मांस वृते। तो मतलब कुल मिलाकर के स्वेदन अभ्यंग मांस रस दूध घृत तैल इन सब का भी प्रयोग करना है आपको। तो सिंपल है, स्वेदन अभ्यंग मांस रस इन सब का स्वेदन प्रयोग करना है मांस में। अस्थि की बात करते हैं, तो अस्थि से आवृत अगर बात है तो देखिए लिखा है महास्नेहो अस्थि मज्जस्थे मज्जस्थे। तो कुल मिलाकर के अस्थि मज्जा से आवृतवात में अस्थि और मज्जा दोनों को ले लिया है, दोनों की चिकित्सा एक साथ है। बस केवल महास्नेह का प्रयोग, महास्नेह मतलब आप जानते हैं चारों प्रकार के आपके स्नेह आ जाएंगे, घृत तेल वसा मज्जा। तो बस इन्हीं का प्रयोग आपको करना है, एक सिंपल एक ही लाइन याद रखनी है। और अगर शुक्र आवृतवात है तो उसमें क्या करेंगे, तो करें हर्षो अन्नपानम शुक्रस्थे बल शुक्र करम हितम। तो कुल मिलाकर के शुक्र को बलवान करने वाले योगों का प्रयोग करिए, और जो भी कह रहे हैं कि विरेचन संसर्जन क्रम बल और शुक्र को बढ़ाने वाली औषधि का प्रयोग तो होगा ही, कह रहे हैं हर्षो अन्नपानम, मतलब कुल मिलाकर के ऐसे भी अन्नपान का प्रयोग करना है जो क्या करे, शुक्र को बढ़ाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कहानी होगी। उसके बाद फिर अन्न से अगर आवृत है तो करें अन्न आवृत तद उल्लेख पाचनम दीपनम लघु। ठीक है, तो उल्लेख किसका पर्याय होता है, उल्लेख पर्याय होता है बमन का। तो कह रहे हैं अगर अन्न से आवृत है तो आप बमन करा सकते हैं, और बमन कराने के बाद आप दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लघु अन्न का सेवन करा सकते हैं जो इजिली डाइजेस्टिबल हो। जाहिर सी बात है, जब बमन कराएंगे तो एक प्रकार से संसर्जन क्रम कराएंगे ही, तो उन सब में ये सब कहानी करना ही है। तो अगर अन्न आवृतवात है तो उसका प्रमुख चिकित्सा बमन है, उसके बाद फिर दीपन पाचन और लघु द्रव्यों का प्रयोग। फिर मूत्र आवृतवात में क्या कर सकते हैं, तो मूत्र आवृत में क्या होता था वही सोचो। तो मूत्र आवृत में कह रहे हैं मूत्र निकलता नहीं था, अधमान हो जाता था, तो क्या करिए, मूत्रल औषधियों का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपका पास गोचूर हो, वरुण हो, ठीक है, और इन सब का जो है बल्ली पंचमूत्र जो भी है आपके पास, कुल मिलाकर के मूत्रल औषधियों के रूप में उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और उत्तर बस्ती के साथ साथ कह रहे हैं स्वेदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दिखा है मूत्रलांतु मूत्रेण स्वेदा स उत्तर बस्तिया, तो उत्तर बस्ती का प्रयोग तो करेंगे स्वेदन के साथ, उसके अलावा जो भी मूत्रल औषधियां हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कर देंगे ताकि मूत्र आसानी से प्रवृत्त हो पाए। उसके बाद पुरुष आवृतवाद की बात करते हैं, तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि एरंडम स्निग्ध दुधावर्त क्रिया। तो आपने पढ़ा था ना कि वायु सर्वदा विलोम रहती है, मतलब उल्टा ही चलती है हमेशा। अब जब उल्टा चलती है तो क्या करना है, उदावर्त वाली क्रियाएं। तो उदावर्त में भी क्या होता है, उदावर्त की भी सिंपल परिभाषा यही होती है कि जब वायु जो होती है अपने मार्ग से भटक जाए और ऊपर की तरफ भागने लगे तो उसको उदावर्त कहते हैं। तो उदावर्त में जो भी चिकित्साएं आप कर सकते थे वहां पे, वही चिकित्सा यहाँ पे भी करना है। साथ में कह रहे हैं कैस्टर ऑयल मतलब एरंड का तेल पिलाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा स्नेक द्रव्यों का सेवन उदावर्त रोग के समान अन्य चिकित्सा। वायु के परस्पर आवरण, परस्पर में जानते हैं आप कि प्राण ने उदान को रोका, उदान ने प्राण को रोका, तो इस प्रकार से कुल मिला के 20 आवरण बन जाते हैं। तो इनकी संख्या 20 बताई है, किंतु लक्षण और चिकित्सा केवल 12 की ही बताई है जो निम्नवत है। तो देखो प्राणवायु उदान आदि वातों को आवृत करता है तथा वे उदान आदि वायु प्राणवायु को आवृत करते हैं। इस प्रकार क्रम से सभी क्या होते हैं, एक एक करके कुल मिलाकर के 20 हो जाते हैं, जिनमें कुल मिलाकर के आचार्य ने 12 का जो है वर्णन किया है। इन 20 में भी 12 का वर्णन आचार्य ने किया है। ठीक है, तो प्राण आवृत व्यान के लक्षण क्या होंगे, उसी प्रकार से देखिए प्राण आवृत जो है व्यान से आवृत प्राणवायु है। तो कुल मिलाकर के यही कहानी सारी है कि प्राण आवृत अगर व्यान है तो उसका लक्षण और चिकित्सा क्या बता दिया, कह रहे हैं सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बल क्षयम व्याने प्राणावृते लिंगम कर्मम तत्र ऊर्ध्वजत्रुकम। ठीक है, तो देखो आवृत कौन है और आवरक कौन है, तो कह रहे हैं प्राण आवृत व्यान। प्राण आवृत मतलब प्राण आवृत है किसके द्वारा, व्यान के द्वारा। ठीक है, तो ज्यादातर लक्षण किसके आएंगे, व्यान के आएंगे। तो देखो व्यान का स्थान कहाँ होता है, सर्व शरीर होता है। ठीक है, जो सारे शरीर में दौड़ती रहती है वो व्यान वायु होती है। तो कह रहे हैं सर्व इंद्रिया नाम शून्यत्वम, तो सभी इंद्रियों में शून्यता उत्पन्न कर देगी, मतलब व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने अर्थों को ग्रहण नहीं कर पाएगा,
कुछ सोचने समझने की शक्ति करते चली जाएगी। कह रहे हैं ज्ञात्वा स्मृति बल क्षय, उसके अलावा स्मृति का, बल का, इन सब का क्षय हो जाएगा। कह रहे हैं ब्याने प्राण आवृत्ति लेंगे, कह रहे हैं ब्यान से प्राण आवृत्ति अगर हो जाए तो ये उसका लक्षण है कर्म तत्र ऊर्ध्व जत्रुकम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें वो, अब साथ में चिकित्सा इसमें बता दी है, कह रहे हैं कर्म तत्र ऊर्ध्व जत्रुकम, कह रहे हैं उसमें ऊर्ध्व जत्रुकम वाली जो चिकित्सा, ऊर्ध्व जत्रु में जो चिकित्सा आप कर सकते हैं, जिसे मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नस्य कर सकते हैं, जैसे आप शिरोधारा कर सकते हैं, जैसे आप गंडूस कर सकते हैं, जैसे आप कवल कर सकते हैं, धूमपान का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार की जो भी चिकित्साएं हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी में क्या कह रहे हैं कि जब प्राण से बयान वायु आवृत होती सभी इंद्रियों की शून्यता का अनुभव स्मरण शक्ति बल। ठीक है, वही सब कहानी। उसके अलावा करें जत्रु से ऊपर की चिकित्सा, तो जो मैंने आपको बताया जत्रु से ऊपर की चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में नस्य कर सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं, कबल गंडूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चिकित्साएं आप उसमें कर सकते हैं। फिर ब्यान वायु से आवृत प्राण वायु, अगर ब्यान से आवृत हो जाए प्राण वायु तो क्या हो जाएगा, क्या क्या लक्षण आएंगे, तो कह रहे हैं स्वेदो अत्यर्थम लोम हर्षस त्वक दोषा सुप्त गात्रता। तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्वेद होगा, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आएगा व्यक्ति को, लोम हर्ष होगा मतलब हॉरिपिलेशन, वही रोमांच होगा, और साथ में कह रहे हैं कुछ त्वक दोष हो जाएंगे, जिससे त्वचा में कुल मिलाकर के सिकुड़न वगैरह या कुछ दोष पैदा हो जाएगा। और शरीर में सुप्त गात्रता, कुछ हो सकता है कि आर्गन जो होते हैं नंबनेस हो जाए, पता ही न चले आपको, सेंसेशनलेस हो जाए। कह रहे हैं प्राणे व्यान आवृत्ति तत्र स्नेह युक्तम विरेचनम। तो इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्यान वायु से आवृत है अगर प्राण वायु, तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे, तो इसमें विरेचन देंगे, लेकिन कैसा विरेचन देंगे, ठीक है, स्नेह युक्त विरेचन, मतलब विरेचन औषधि में आपको स्नेह मिला देना है। ठीक है, तो स्नेह विरेचन देंगे, बस आप सिंपल बोल सकते हैं कि स्नेह विरेचन देंगे। फिर इसी तरीके से प्राण आवृत समान वायु आता है। अगर प्राण आवृत है किससे, समान वायु से, तो प्राण से आवृत जो है समान वायु। तो समान वायु की बात कब करते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्राण आवृते शमाने स्यूर जड़ गदगद मूकता चतुष्प्रयोगा सस्यन्ते स्नेहास्तत्र शयापना। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सब कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है सारे, एक एक लक्षण इंपॉर्टेंट करें। प्राण वायु से समान वायु आवृत हो जाए, मतलब प्राण रोक रहा है समान को, तो जो प्राण रोक रहा है तो प्राण वाले जो काम है या जो प्राण का काम था वैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। तो शरीर में जड़ता, गदगद वाक्य बोलना, मूक हो जाना, क्योंकि आपको पता है कि कंठ में वायु को ले जाना, बुलवाना, ये सब प्राण वायु का काम होता है। तो शरीर में जड़ता, गदगद वाक्य बोलना, मूक हो जाना, ये सब लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में कह रहे हैं चतुष्प्रयोगा सस्यन्ते, तो कह रहे हैं इसमें यापना बस्ती के साथ साथ कह रहे हैं स्नेहास्तत्र, स्नेह के 4 प्रयोग कर रहे हैं, साथ साथ स्नेह के 4 प्रयोग। तो 4 प्रयोग कैसे करेंगे स्नेह का, तो कुल मिलाकर के वमन विरेचन निरूह और अनुवासन के रूप में बता रहे हैं कि आप उसके रूप में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में देखिए लिखा है सयापना, यापन बस्ती के साथ साथ। ठीक है, तो यापन बस्ती इसमें कर सकते हैं, उसके अलावा जो है वमन विरेचन निरूह अनुवासन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्नेह के साथ साथ, मतलब स्नेह का प्रयोग आपको इसमें डोमिनेंट रखना है, स्नेह मिला के प्रयोग कराना है। फिर समान आवृत अपान वायु की लक्षण और चिकित्सा की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, करें ग्रहणी पार्श्व हृदय गदा। ठीक है, तो ग्रहणी में, पार्श्व में, हृदय में, गद मतलब सूल होगा। ठीक है, ऐसे जगह पे सूल होगा। और सूलम च आमाशय, करें कि उसके अलावा आमाशय में भी सूल होगा। तत्र दीपनम सर्पिरिष्यते, उसके अलावा इसकी चिकित्सा बड़ी सिंपल बता दिया आचार्य ने कि इसमें दीपन चिकित्सा दीजिए, काय से दीजिए, थोड़ा घृत वगैरह से, तो अग्नि दीपन घृत वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि घृत क्या होता है, दीपन का कार्य करता है। उसके बाद अगला देखिएगा डियर, प्राण आवृत उदान वायु के लक्षणों चिकित्सा में क्या क्या बता रहे हैं, शिरोग्रह प्रतिश्याव निश्वासो उच्छ्वास संग्रह। ठीक है, तो प्राण से आवृत अगर उदान वायु है तो वो क्या करेगा, तो कह रहे हैं कि शरीर में, एक तो कह रहे हैं कि क्या कराएगा काम, तो प्रतिश्याव निश्वास उच्छ्वास संग्रह। ठीक है, तो शिरोग्रह, शिरोग्रह का मतलब कुल मिलाकर के जैसे कि हेडेक। ठीक है, तो सिर में भारीपन रहेगा या हेडेक बना रहेगा, उस प्रकार से सिर में जकड़ाहट टाइप की कर सकते हैं। प्रतिश्याय हम लोग जानते हैं कुराइजा, विशेष रूप से आप जिसको जुकाम वगैरह कहते हैं। और निश्वास उच्छ्वास संग्रह, तो मतलब सांस प्रश्वास, मतलब सही तरीके से व्यक्ति एक्सपायरेट इंस्पायरेट नहीं कर पाता है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा हृदय रोग, मुख में सोस, मतलब जल्दी जल्दी मुख सूख जाएगा, इस प्रकार के कुछ लक्षण प्रतीत होंगे। इसकी चिकित्सा में आचार्य कह रहे हैं
कि तत्र ऊर्ध्वभागिकम कर्म कार्यम आश्वासनम तथा, ठीक है। तो ऊर्ध्वभागिकम कर्म, तो कह रहे हैं ऊर्ध्वभागिकम का मतलब क्या, जो जत्रु प्रदेश के ऊपर वाले जो चिकित्सा बताएगी, जैसे धूम नस्य आदि जो मैं अभी आपको बता रहा था, और उसके अलावा कह रहे हैं जो भी श्वसन वगैरह में चिकित्सा बताई जाती है, आश्वासन वगैरह वाली चिकित्सा भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं उदान आवृत प्राणवायु के लक्षणों चिकित्सा में। तो अगर उदान वायु से प्राण आवृत रुकी है तो कह रहे हैं कर्म ओज बल वर्णानाम नाशो मृत्यु रथा विवाह, तो बहुत खतरनाक कहानी है। कह रहे हैं कि अगर उदान आवृत प्राण वायु है, ठीक है, तो प्राण ने अगर उदान को रोका है तो कह रहे हैं कि सभी शारीरिक चेष्टाएं कर्म ओज बल वर्ण मतलब इन सब का नाश हो जाएगा, साथ में कह रहे हैं मृत्यु भी हो सकती है, इतना खतरनाक है। तो उदानेन आवृते प्राणे तम शनैः शीतवारिणा सिंचेत आश्वासयेत चैनम सुखम चैव उपादेत। तो कुल मिलाकर के ऐसे समय पे आचार्य कह रहे हैं कि शीतल जल का वहां पे थोड़ा सेचन वेचन कराइए, मतलब शीतल जल छिड़किए व्यक्ति पर, उसे आश्वासन देते हुए कह रहे हैं साथ में, और क्या करिए, कह रहे हैं आश्वासयेत चैनम सुखम चैव उपादेत। तो कुल मिलाकर के उसको थोड़ा आश्वासन मतलब समझाइए वगैरह, और उसको कहिए भैया थोड़ा सा आराम करिए आप, ठीक है। तो करके ये कहानी थी अगर उदान आवृत है प्राणवायु, ठीक है। तो यदि उदान वायु से प्राणवायु आवृत हो जाती है तब की ये कहानी है। उदान से अगर आवृत अपान है तो उसके क्या लक्षण आएंगे जरा सा। टैबलेट की है क्या? नहीं, डायपर हो गया। तो उदान आवृत अपान के लक्षण और चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या बताया कि ऊर्ध्व उदान वायु से यदि अपान वायु आवृत हो जाती है तो बमन श्वास कांस आदि रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है। ऐसी अवस्था में कह रहे हैं कि स्यूरवाते तत्र बस्ती आदि भोज्यम चैव अनुलोमनम। तो क्या ऐसी प्रकार से इस प्रकार से क्या क्या करेंगे, तो कह रहे हैं एक तो आपको इस प्रकार का आहार विहार का प्रयोग करना है, आहार का प्रयोग करना है जो वात का अनुलोमन करे, मतलब उसको सही दिशा में लेके आए। और दूसरा आप कह रहे हैं कुल मिलाकर के बस्ती आदि का प्रयोग, ठीक है। तो बस्ती आदि, तो ऐसी अवस्था में एक तो बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा कुल मिलाकर के ऐसे आहार द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो अनुलोमन कराए। तो अनुलोमन के लिए सबसे बेस्ट कौन होती है, हरित की, ठीक है, आप लोग जानते हैं हरितकी का सेवन बढ़िया होता है अनुलोमन के लिए। तो ये उदान आवृत अपान के लक्षण और चिकित्सा है। देखो एक बात समझना, इस कहानी बहुत सारी है इसमें, ठीक है। इतना हमें भी पता है कि आप लोग सोच रहे होगे कैसे इतना सारा याद होगा, तो थोड़ा सा ये कठिन कार्य तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है ये, आपके एग्जाम में ना आएगा, ठीक है, हो सकता है ना आए, हो सकता है 5 नंबर में आए, आप आवरण के बारे में आवरण की परिभाषा लिख दें, उसके नंबर को बता दें, तब भी आप 4 नंबर पा जाएं। लेकिन इनके लक्षणों को अगर आप सच में तैयार करना चाहते हैं आगे के लिए, तो इसको एक टेबल फॉर्म में बनाइएगा और उन सब की चिकित्सा लिखिएगा, ठीक है। चिकित्सा एक तरफ लक्षण, एक तरफ चिकित्सा, तो इस प्रकार से एक टेबल फॉर्म में बना करके अपने से, जब आप एक बार अपने से लिखेंगे और मेन केवल इसके लक्षण और चिकित्सा को उठा लेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके ये याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से याद नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसको याद करने में, बाद में फिर बहुत तेजी से भूलता है ये वाला कहानी, तो थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है इन सब चीजों पे। फिर उसके बाद देखिए अपान आवृत उदान के लक्षण और चिकित्सा में देखिए क्या क्या होगा। तो अपान वायु से अगर उदान वायु आवृत हो जाए, ठीक है, जो अपान वायु है कह रहे हैं उससे अगर उदान आवृत हो रही है, उदान वायु रुक रही है, तो मोह अग्नि की मंदता अतिसार रोग। तो देखो कह रहे हैं मोह अल्पो अग्निर अतिसार ऊर्ध्वगे अपान समृत, ठीक है। तो अपान वायु से जब उदान वायु रुकेगी तो मोह हो जाएगा व्यक्ति को, मतलब कुल मिलाकर के एक प्रकार से इसमें कह सकते हो कि थोड़ी सोचने समझने की शक्ति, मोह का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति का सोचने समझने का जो वो है प्रक्रिया, वो धीमा पड़ जाता है, वो सही से नहीं कर पाता है व्यक्ति, और कुल मिलाकर के अग्नि मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद हो जाती है, अतिसार रोग भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो मंदाग्नि से भी अतिसार होता है। ऐसी अवस्था में बमन अग्निदीपन और ग्राही अन्नपान का सेवन कराना चाहिए। तो आचार्य करें वाते स्याद बमनम तत्र दीपनम ग्राही च अशनम। तो बमन अग्निदीपन और ग्राही अन्नपान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर ब्यान आवृत अपान के लक्षण क्या हो जाएंगे, यदि ब्यान वायु से अपान वायु आवृत हो जाए, तो अगर ब्यान से अपान रुक रही है तो कह रहे हैं बमन आधमान उदावर्त गुल्म और परकृतिका रोग होते हैं।
तो देखो सारे रोग की ही बात आई है। अगर ब्यान से अपान रुका है तो सब डिजीज की बात आई है, किसी लक्षण की बात नहीं की गई। जैसे देखिए अभी तक लक्षणों की बात होती, मोह, अग्नि की मंदता या तो अतिसार मान लीजिए एक रोग आ गया इसमें। अब ज्यादातर देखिए इसमें कह रहे हैं मन श्वास कांस रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक तो देखिए इसमें वमन श्वास कांस वाले रोग आए हैं जब उदान से आवृत हुई है ये अपान। उसके बाद ज्यादातर इसमें भी लक्षण आए हैं, उसके पहले भी लक्षण आए थे। और ये ब्यान से जब अपान रुक रही है तो ज्यादातर देखिए रोगों के ही नाम है सब, बमन, आदमान, उदावट, गुल्म, प्रकृति का रोग हो जाते हैं। तो ये बमन जो रोग लिखा है ना, तो ये छर्दी वाला रोग है। ठीक है, एक बमन हमने आपको पहले बताया था कि वो संशोधन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, वो चिकित्सा है, वो अलग कहानी होती है, वो बमन नहीं है ये बमन का मतलब खुद से उल्टी होना, छर्दी हो जाना, जिसको छर्दी कहते हैं। ऐसी अवस्था में स्निग्ध द्रव्यों को खिला करके अपान का अनुलोमन करना चाहिए। तो आचार्य लिख रहे हैं कि ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, कह रहे हैं कि स्निग्ध चीजों को कुछ खिलाइए वहां पे, और वात जो भी है उसको अनुलोमित करिए, उसको सही डायरेक्शन में लेके आइए। फिर अपान आवृत ब्यान के लक्षण में कह रहे हैं कि अगर अपान आवृत है ब्यान से तो अपानेन आवृते ब्याने भवेद विण मूत्र रेतसाम अथ प्रवृत्ति तत्रापि। कह रहे हैं जो ये विण मूत्र रेत मतलब कुल मिलाकर के जो मल मूत्र और शुक्र वगैरह है, इसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा निकलने लगेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, तो संग्राही औषधि। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा निकलने लगे तो उसके लिए क्या करते हैं, संग्राही औषधि का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो संग्राही औषधि और अन्नपान मतलब जो उसको बांधे, जो उसको रोके, वो संग्राही औषधि का प्रयोग कर लेते हैं। अन्न और पान का भी साथ में इस प्रकार के संग्राही औषधि अन्न और पान का सेवन करेंगे। समान आवृत ब्यान के लक्षण की कहानी क्या है, यदि समान वायु से ब्यान वायु कर रहे हैं, रुक रही है, आवृत हो रही है, तो मूर्छा, तंद्रा, प्रलाप, अंगों में शिथिलता, अग्नियूज और बल का नाश। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में व्यायाम और हल्का भोजन लीजिए बस केवल। तो लिख रहे हैं आचार्य कि सामान्य न आवृते ब्याने व्यायामो लघु भोजनम। ठीक है, और उदान से है लास्ट वाला, उदान आवृत ब्यान के लक्षण में क्या है, तो कह रहे हैं यदि उदान वायु के द्वारा ब्यान वायु आवृत होती है तो अंगों में जकड़ाहट, अग्निमांद्यता, पसीना का सर्वदा न आना। ठीक है, तो अस्तब्धता, उसके अलावा कह रहे हैं कि अल्प अग्निता, तो एक तो अस्तब्धता, शरीर में जकड़ाहट, अग्निमांद्यता, करें अस्वेदस, स्वेद सही से नहीं आएगा, चेष्टा की हानि हो जाएगी, और व्यक्ति कुल मिलाकर के कहते हैं कि निर्मीलनम। ठीक है, हानिर निर्मीलनम, तो निर्मीलनम का मतलब क्या हो गया कि नेत्र जो होते हैं हमेशा क्या होंगे, निर्मीलन और उन्मीलन। उन्मीलन का मतलब नेत्र का खुलना और निर्मीलन का मतलब बंद होना, तो हमेशा नेत्र क्या है, बंद ही रहेंगे। करें ऐसे वाले कंडीशन में क्या करना है, तो बड़ा सिंपल कहानी बताई इसमें। करें तत्र पथ्यम मितम लघु, मित का मतलब होता है नपा तुला भोजन। ठीक है, मित का मतलब क्या होता है, मित आहार को अगर आपसे कभी कोई पूछे मित आहार का मतलब क्या होता है, तो मित आहार का मतलब होता है नपा तुला भोजन। इससे लोग नहीं कहते भैया हम बहुत नपा तुला खाते हैं, जो है सोच विचार के। तो मित आहार का मतलब होता है नपा तुला भोजन, जानते रहिएगा इसको। तो पथ्यम मितम लघु, तो आचार्य कह रहे हैं थोड़ा सा खाना है। ठीक है, हल्का भोजन लेना है व्यक्ति को, और वो भी कैसा होना चाहिए, पथ्य होना चाहिए। ठीक है, और लघु मतलब थोड़ा इजीली डाइजेस्टेबल हो। करें इस प्रकार अन्य वायुओं के आपस में आवरण को समझना चाहिए। अब सिद्धांत क्या है आवरण का, तो देखिए कह रहे हैं कि वायुओं के आवृत होने पर उनके स्वाभाविक कार्य की हानि या वृद्धि। तो यही तो आप भी पढ़ रहे हैं कि जो आवृत हो रहा है एक दूसरे से ये, तो जाहिर सी बात है उनके स्वाभाविक जो कार्य हैं या तो ज्यादातर उनमें कमी हो रही है या किसी किसी में थोड़ी वृद्धि हो जा रही है। यही सब कहानी आ रही है, कुछ और कहानी नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं आवृत वायु की सामान्य चिकित्सा की, कि सामान्य चिकित्सा क्या आचार्य ने बताया। देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कह रहे हैं कि सामान्य चिकित्सा की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि देखिए क्या क्या लिखा है कि अगर वात के स्थान का विचार और वायु के कर्मों की वृद्धि या हानि को ध्यान में रख करके आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो कह रहे हैं अभ्यंजन मतलब अभ्यंग, स्नेहपान, बस्तियाद, सर्वशः। तो आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है कि सामान्य चिकित्सा की हम बात करते हैं तो अभ्यंग, स्नेहपान, और उसके अलावा करें बस्ति, उष्ण अनुष्ण उपचारों का व्यत्यासार। तो उष्ण अनुष्ण का मतलब क्या हो गया, व्यत्यासार का मतलब मैंने बताया ना, जो क्रम उलट उलट के, एक बार इसका एक बार उसका, ऐसे। तो उष्ण का मतलब उष्ण होता है और अनुष्ण का मतलब शीत होता है। जो उष्ण ना हो तो मतलब क्या हो, शीत हो। तो मतलब शीत और उष्ण बस्ती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं एक बार उलट पलट के, और उसके अलावा अभ्यंग और स्नेहपान वगैरह भी करा सकते हैं। देखिए लिखा है ना, क्रमम उष्णम अनुष्णम व व्यत्यासाद अवचारे। ठीक है, तो उष्ण और अनुष्ण का क्रम से जो है व्यत्यासाद के साथ आप प्रयोग करा सकते हैं इस प्रकार की। और उसके अलावा आचार्य कह रहे हैं कि अभ्यंग, स्नेहपान, बस्ती आदि का भी प्रयोग आप कर सकते हैं।
ये कुल मिलाकर के जो सामान्य चिकित्सा के रूप की बात की जा रही है। फिर व्याख्या में इन्होंने कुछ व्याख्याएं लिखी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर बात आती है रोग मार्ग की। रोग मार्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा चरक सूत्र 11 में 3 प्रकार के रोग मार्ग आचार्य ने बताए हैं, शाखा, मर्म, अस्थि, संधि और कोष्ठ। तो एक मर्म, अस्थि, संधि और एक कोष्ठ और एक शाखा, 3 प्रकार से होते हैं। शाखा को हम लोग बाह्य रोग मार्ग कहते हैं, ठीक है। मर्म, अस्थि, संधि वाली जो कहानी होती है मध्यम रोग मार्ग के नाम से जानी जाती है, और कोष्ठ को अभ्यंतर रोग मार्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर के ये 3 कहानी है। इन तीनों में आपने पढ़ा होगा कि कौन सी व्याधि किस रोग मार्ग की है, ठीक है। तो शाखा या बाह्य रोग मार्ग की है, कि मध्यम रोग मार्ग की है, कोष्ठ या अभ्यंतर रोग मार्ग की है। तो रोग मार्ग जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये चीज पता है, जैसे कि कोई डिजीज हुई है, अब वो आपको अगर पता है कि ये मध्यम रोग मार्ग की है कि बाह्य रोग मार्ग की है या अभ्यंतर रोग मार्ग की है, तो उसी हिसाब से आप चिकित्सा को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा करने में कुल मिलाकर के बहुत हेल्पफुल है, इसलिए ये भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में ही आएगा रोग मार्ग। तो रोग मार्ग 3 प्रकार से होते हैं, रोगों के 3 मार्ग होते हैं, शाखा, मर्म, अस्थि, संधियां या कोष्ठ। शाखा को ही बाह्य रोग मार्ग, मर्म, अस्थि, संधियां को मध्यम और कोष्ठ को अभ्यंतर रोग मार्ग कहा जाएगा। कहाँ की कहानी पढ़ रहे हैं, चरक सूत्र 11, ठीक है। तो शाखा की बात करते हैं। तो देखिए शाखा का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रस, रक्त आदि जो धातुएं होती हैं उनको शाखा कहा जाता है। देखिए लिखा है तत्र शाखा रक्त आदियो धातु त्वक च स बाह्यो रोग मार्ग। तो शाखा का मतलब हाथ पैर नहीं होता है, शाखा का मतलब ज्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, हाथ पैर। अगर एनाटॉमी में बात करें, रचना शरीर की या शरीर स्थान की बात करें, तो शाखा का मतलब क्या होता है, हमारे 2 हाथ 2 पैर। लेकिन यहाँ पे शाखा का मतलब रस, रक्त आदि धातुएं हैं। मतलब अगर कोई डिजीज शाखा वाली है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं, मतलब वो धातुगत है एक प्रकार से, ठीक है। और त्वचा, इनको शाखा कहते हैं। ये रोगों के बाहरी मार्ग हैं। उपरोक्त की व्याख्या पर चरक के टीकाकार गंगाधर ने एक बात बोली। क्या बोला उन्होंने चरक सूत्र 1148 पर? उन्होंने कहा शाखा रक्तादेह सड धातुस्त्वक च इति सप्तको एको मार्गा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक तो रक्त आदि जो धातुएं 6 हैं, तो रक्त आदि धातुओं की कहानी बताया उन्होंने, ठीक है। आचार्य ने भी देखिए क्या बोला, तत्र शाखा रक्त आदि हो, तो मतलब रस को छोड़ दिया है, रस वाली कोई कहानी नहीं है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो रक्त आदि धातुएं हैं, रस को छोड़ दिया गया। अब रस आदि से बोला गया होता तो रस रक्त से लेते, अब रक्त आदि बोल दिया तो इसका मतलब आचार्य ने रस को जानबूझ के छोड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भूल गए वो लिखना। तो 6 धातुएं रक्त आदि की ये हैं, और 7वां कह रहे हैं कि कौन है, जो है बाह्य मार्ग है, त्वचा। तो कुल मिलाकर के टोटल हो गई है। कुछ व्याख्या इन्होंने समझाई, छोड़ दो, ये इनकी अपनी व्याख्या है। उसके बाद फिर कह रहे हैं शाखा, बाह्य रोग मार्ग में उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, आपसे बार बार यही पूछा जाता है कि कौन कहाँ की है। जैसे अभी यूपीएससी का पेपर हुआ था, मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था, तो यूपीएससी के पेपर में भी इस बार भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक व्याधि आई थी कि कहाँ की है ये व्याधि, ठीक है। तो वो शायद मध्यम रोग मार्ग वाली कहानी थी, हमको लग रहा है, अब तो क्वेश्चन में भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ इन तीनों से एक क्वेश्चन यहाँ से उठा था। तो देखिए शाखा बाह्य रोग मार्ग में उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या कौन कौन सी है। तो कह रहे हैं गंड, पिड़का, अलजी, अपची, चर्म कील, अधिमांस, मशक, कुष्ठ, व्यंगादयो विकारा, बहिर्मार्गश्च विसर्प, श्वैथु, गुल्म, अरसो, विद्रधि आदयः शाखा अनुसारिणो भवन्ति रोगा। तो कह रहे हैं ये जो गंड, पिड़का, अलजी, अपची, चर्म कील, अधिमांस, मशक, कुष्ठ, व्यंग, ये आदि, कुष्ठ व्यंग आदि मतलब कुष्ठ है, व्यंग है, नीलिका है, ये सब जो भी विकार होते हैं, तो ये सब उसी में आ जाते हैं बहिर्मार्ग वाले में। उसके अलावा कह रहे हैं विसर्प, श्वैथु, गुल्म, अर्स, विद्रधि आदि शाखा अनुसारण भवंती रोगा, ठीक है। तो ज्यादातर कह रहे हैं कुल मिलाकर, जैसे ऊपर वाले अगर आप देखने जाएं, जितने भी व्याधियां ज्यादातर सब क्या है, एक प्रकार से सिस्टमिक नहीं है, लोकल टाइप वाली हैं। और नीचे वाली जो है वो सब क्या है, एक प्रकार से कह सकते हो आप सिस्टमिक टाइप की हो जाएंगी। तो देखिए आचार्य ने लिखा गंड है, पिड़का, अलजी, अपची, चर्मकील, अधिमांस, मशक, कुष्ठ, व्यंग, करें ये बाह्य रोग मार्ग हैं। जबकि नीचे लिखे 5 रोग जब उत्तान होते हैं तब ये बाह्य मार्गत होते हैं, किंतु जो गंभीर होते हैं तो कुष्ठ अनुसारी होते हैं। तो लास्ट की जो ये कहानी लिखी है रोग करके आचार्य ने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए लिखा है कि विसर्प, श्वैथु, गुल्म, अर्स, विद्रधि 5 व्याधियां हैं। ये 5 व्याधियां हैं, ये शाखागत के साथ साथ कोष्ठगत भी होती हैं। यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बार बार, ठीक है, कि विसर्प, श्वैथु, गुल्म, अर्स, विद्रधि पूछते हैं
निम्न में से कौन सी व्याधि है जो शाखागत भी है और कोष्ठगत भी है। तो ये कह रहे हैं कि जब थोड़े से उत्तान होते हैं, मतलब जब ऊपर ऊपर थोड़ा चलते हैं तब तो बाह्य मार्गगत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ये गंभीरता में मतलब गंभीर धातु में प्रविष्ट हुए तो ये कोष्ठ का अनुसरण कर लेते हैं, तो कोष्ठ अनुसारी हो जाते हैं। तो ये 5 व्याधियों का नाम इसीलिए आचार्य ने अलग से करके गिनाया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो टोटल देखिए इसमें 14 व्याधियां हैं, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मर्म मस्त संधि को हम लोग मध्यम मार्ग बोले हैं। तो मर्म में का मतलब क्या है, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, जैसे बस्ती, हृदय, मूर्ध का मतलब सिर, इन सब पे, या अस्थि संधि, अस्थि संधियो अस्थि संयोगास्तत्र उप निबद्धाश्च स्नायु कंडरा स मध्यमो रोग मार्ग। तो हृदय, मूर्धा आदि से कंठ, नाभि, गुर्दा, इन्हें मर्म कहा जाता है। अस्थि की संधियां अर्थात हड्डियों के जोड़, और उन हड्डियों के संयोग स्थान में करें लगी हुई जो भी स्नायु कंडराएं हैं, नहीं करें संयोगास्तत्र उपनिबद्धाश्च, मतलब जो भी अस्थि संधि को ये रोके हुए हैं, निबद्ध किए हुए हैं, बांधे हुए हैं स्नायु और कंडराएं, जिसको आप लिगामेंट एंड टेंडर्स कहते हैं, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है, वो स्नायु और कंडराएं, वो सब भी क्या है, मध्यम मार्ग के अंतर्गत आती हैं। तो मतलब कुल मिला के जितने भी आपके मर्म वाले हैं, हृदय, मूर्धा, कंठ, नाभि, गुदा वाले, ये सब के सब किसमें आ जाएंगे, सब मर्म वाले प्रदेश में चले जाएंगे। तो मर्म वाले के लिए आचार्य ने एक बात और बोली, कहा कि मध्यम मार्गत को वचनेन तद रोगाणाम कृच्छ साध्यत्व ख्यापितम। आप भी जानते हैं कि अगर कोई चीज मर्म प्रदेश में कोई रोग हो गया है तो आसानी से तो ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आचार्य गंगाधर कह रहे हैं ये कृच्छ साध्य होते हैं। फिर मर्म अस्थि संधि में होने वाली व्याधियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तो आप ये पढ़ रहे थे कि मर्म मतलब कि मध्यम रोग मार्ग या मर्मस्थ संधियां होती क्या है, मतलब मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ये मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत आता है। आचार्य ने पहले मध्यम रोग मार्ग बताया कि मध्यम रोग मार्ग कहते किसे हैं, उसके बाद फिर इसकी डिजीज बताई। पक्षवद, ग्रह अवतानक, अर्दित, शोष, राजस्मा, अस्थिसंध, शूल, गुद भ्रंशादय, शिरोहृद, बस्ति रोगाश्च मध्य मार्ग अनुसारणो भवन्ति रोगा। तो पक्षवद है, ग्रह अवतानक है, ठीक है, अर्दित है, तो ये ज्यादातर तो क्या हो गए, वातन वाली व्याधियां हो गई। उसके बाद फिर कह रहे हैं शोष, राजस्मा, अस्थि संधि का शूल, गुदभ्रंश जिसको आप लोग एनल प्रोलैप्स बोलते हैं, सिरो और हृदय में बस्ती के रोग, मतलब सिर के रोग, हृदय के रोग, बस्ती के रोग, ठीक है, ये सब कह रहे हैं मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ये सब डिजीज हो गई इसकी, कुल मिलाकर के देखो 12 हैं लिखे हुए। उसके बाद कोष्ठगत या अभ्यंतर रोग मार्ग की बात करते हैं। तो अभ्यंतर रोग मार्ग का मतलब कोष्ठा पुनरुच्यते महाश्रोता, कह रहे हैं जो कोष्ठ है उसी को हम लोग महाश्रोतस कहेंगे। अब ये इसकी परिभाषा क्या है, कह रहे हैं शरीर मध्यम महानिम्नम आम पक्वाशयश्च इति पर्याय शब्द तंत्र स रोग मार्ग अभ्यंतर। तो कह रहे हैं महाश्रोत शरीर का मध्य भाग, महानिम्न ममाशय और पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहते हैं। इस तंत्र प्रकरण में एक पर्याय के रूप में कहा गया, ये रोगों के भीतरी मार्ग कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, कह रहे हैं अभ्यंतर रोग मार्ग तृतीय रोग मार्ग है, तो स अभ्यंतर रोग मार्ग तृतीय, तो तीसरा पढ़ ही रहे हैं आप। कह रहे हैं यह एतेन मार्गगत रोगाणाम सुख दुख याप्याय, सुख दुख याप्य असाध्यत्वम यथा लक्षणम भवति ख्यापितम। तो कह रहे हैं कि इस मार्ग में जो कुछ भी रोग उत्पन्न होगा वो सब कह रहे हैं या तो याप्य होगा या तो साध्य होगा, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसमें कौन सा चीजें बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि अब ये बात आती है भाव प्रकाश ने किसको कोष्ठ माना है, ठीक है। तो स्थानानि आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुद्रस्य च हृद उंडुक फुफ्फुसस्य कोष्ठेति विधीयते। उन्होंने कहा कोष्ठ कौन कौन होता है, तो आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, इन सब से कहा कि ये सब कोष्ठ कहलाते हैं। कोष्ठगत कौन कौन सी व्याधियां हैं वो मेन कहानी। तो देखिए मेन वाली जो कहानी है, मतलब कुल मिलाकर के मेन सिस्टमिक डिजीज जो आपकी आ रही है वो इसी में आ रही है। कौन कौन सी, ज्वर, अतिसार, छर्दी, अलसक, विसूचिका, कांस, श्वास, हिक्का, आनाह, उदर प्लीहा, दियो, अंतर मार्गचाश्च। देखो तो कह रहे हैं ये सब अभ्यंतर हैं। अब देखो साथ में वही बाह्य रोग मार्ग वाली 5 हैं जिनको हमने कहा कि ये कोष्ठ अनुसरण भी करती हैं, मतलब कोष्ठ मार्ग भी चलती हैं, और अगर उत्तान हो तो बाह्य रोग मार्ग भी होती हैं। कौन कौन सी, विसर्प, स्वैतु, गुल्म, अर्थ और विद्रुति, कोष्ठ अनुसारणो भवन्ति रोगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ज्वर, अतिसार, इतना करके तो है ही है। लास्ट में देखिए फिर से वही लिखा, कोष्ठगत और शाखागत में विसर्प, स्वैतु, गुल्मर्ष और विद्रुति। तो 5 का नाम तो एकदम रट लेना कि विसर्प, स्वैतु, गुल्मर्ष, विद्रुति बाह्य रोग मार्ग भी है और कोष्ठ अनुसारण भी है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए इसमें एक और चीज आई है, स्थानांतर दोष या आशय कर्ष। आशय कर्ष के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
आशय अपकर्ष मैंने आपको बताया था। आशय अपकर्ष का मतलब होता है कि जब प्रकृतिस्थ दोष जब अपने स्थान से हट के दूसरे स्थान में चले जाएं। ठीक है, जैसे मतलब पक्वाशय में वात का स्थान है, अब पक्वाशय से वात हटे, प्रकृतिस्थ दोष की बात कर रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर इसमें है। प्रकृतिस्थ दोष मतलब दोष अपने प्राकृतिक अवस्था में विराजमान है। पक्वाशय में दोष वात जो होता है आप जानते हैं प्राकृतिक रूप से रहेगा, अस्थियों में प्राकृतिक रूप से रहेगा। ठीक है, तो जब वात दोष मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर पक्वाशय में है और वो हट जाए और हट के किसी दूसरे के स्थान में चला जाए, ठीक है, तो अपने घर में वो सामान्य रूप से था, ठीक था, लेकिन अगर दूसरे के घर में चला जाएगा तो वही जो प्रकृति में था, जो प्रकृतिस्थ था, जो साम्य अवस्था में था, जब दूसरे के यहाँ जाएगा तो कुछ न कुछ वहां पे कह सकते हो आग लगाएगा। ठीक है, कुछ न कुछ व्यक्ति अपने घर में होता है तो कुछ नहीं करता है, दूसरे के घर में जाएगा तो चुगलखोरी करेगा, कुछ न कुछ झगड़ा लगाएगा। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि वो जब दोष प्रकृतिस्थ है, ठीक है, तो अपने स्थान से जब हटेगा तो दूसरे का स्थान में जाएगा, और जब दूसरे का स्थान में जाएगा तो वहां पे कुछ न कुछ हरामीपन करेगा वो, और वही हरामीपन आशय अपकर्ष कहलाता है। ठीक है, तो प्रकृतिस्थ दोष जब अपने स्थान से हट के दूसरे के स्थान में जाएंगे तो उसे आशय अपकर्ष कहेंगे, और उनसे जो विकार उत्पन्न होंगे वो आशय अपकर्ष जन्य विकार कहलाएंगे। अष्टांग हृदय सूत्र में देखिए लिखा है ते कालादि बलम लब्ध्वा कुप्यति कुप्यंति अन्य आश्रयेषु अपि। ठीक है, तो कह रहे हैं ये दोष काल देश अपथ्य आहार विहार या इन सब चीजों का प्रबल होकर के दूसरे दोषों के आश्रयों में जाकर के कुपित होकर के रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो उत्पन्न कैसे करते हैं, तो उसमें साथ में उन्होंने कहा कि कालादि बलम। तो कालादि बलम का मतलब ये समझ लिया गया कि जैसे काल है, देश है, पथ्य आहार विहार है, इनकी शक्ति को पा करके, मतलब अपने आप नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो किसी के घर गया तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ उसको स्टिमुलेशन मिला, ठीक है, तो जब कुछ स्टिमुलेशन मिलेगा उसको तब वो एक प्रकार से कह सकते हो कि कुपित होकर के रोगों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो आशय अपकर्ष की बात करते हैं तो देखिए आशय अपकर्ष के बारे में और क्या लिखा अष्टांग हृदय सूत्र में, कह रहे हैं कि आशय अपकर्ष में यदि दूसरे दोष के आशय में स्थित दोष दुर्बल हो तो उस स्थान में स्थित मूल दोष संबंधी चिकित्सा करनी चाहिए। तो एक चीज की कहानी आप लोग समझिएगा, कहते हैं आशय अपकर्ष में यदि दूसरे दोष के आशय में स्थित दोष दुर्बल हो, जैसे मतलब जो जाने वाला दोष है जो दूसरे के घर में गया है वो अगर दुर्बल है, ठीक है, तो आप उसकी चिकित्सा नहीं करिए, आप जहां पे वो जिसके घर गया है उनकी चिकित्सा करिए। ठीक है, मतलब जैसे पक्वाशय से मान लो अगर बात गया और वो चला गया जो है कुल मिलाकर के कफ वाले स्थान पे, ठीक है, वो चला गया आमाशय पे, अगर वो आमाशय पे गया है तो आमाशय में कफ है तो आप कफ की चिकित्सा करिए अगर दुर्बल है बात तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बलवान है तो फिर पहले चिकित्सा आपको उसी की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज आचार्य लिख रहे हैं कि तत्र अन्य संस्थान स्थान संस्थेषु तदीय तदीय आम बलेषु तु कुर्यात चिकित्सताम। ठीक है, तो अन्य स्थान संस्थे जब करें वो अन्य के स्थान पे दूसरे के स्थान पे स्थित हो गया चला गया है, तो अगर वो मान लो कुल मिलाकर के वहां पे कह रहे हैं दुर्बल है, तो आप अगर कह रहे हैं तदीय शब्द आया तदीय आम बलेशु, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा बलवान नहीं है तो आप क्या करेंगे, जिस स्थान पे गया है उसी की चिकित्सा करेंगे। नहीं तो अगर मान लो जिसे अगर बलवान हुआ, जाने वाला अगर बलवान है तो पहले आप उसकी चिकित्सा ले सकते हैं, मतलब पहले उसकी चिकित्सा आप कर सकते हैं। तो देखिए फिर आगे कॉन्सेप्ट में लिखा कि यदि वह दोष अपनी शक्ति से निर्दिष्ट स्थान आशय वाले दोष को दबाकर स्थित हो तो उस बलवान दोष की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु यदि आया दोष अत्यंत बलवान न हो तो मूल दोष को चिकित्सा करके तब आगंतुक दूसरे दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह रहे हैं यदि कफवात के स्थान पक्वाशय में जाकर प्रकुपित होता है, तो देखो ये कफ वाली कहानी समझा रहे हैं, तो जो कफ है वो वात के स्थान पक्वाशय में जाकर प्रकुपित हो तो प्रथम कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तब वात की, किंतु यदि प्रकुपित नहीं है तो मूल दोष वात सामक चिकित्सा करनी चाहिए। तो मतलब वही कहानी समझा रहे हैं, अगर कफ वात के स्थान पक्वाशय में गया है तो पहले आप ऐसा करिए कफ की चिकित्सा करिए, जो गया है उसकी चिकित्सा करिए, मतलब तो प्रथम कफ की चिकित्सा करनी तब वात की। लेकिन कह रहे हैं कि यदि प्रकुपित नहीं है तो मूल दोष वात सामक चिकित्सा करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के वही कहानी, अगर प्रकुपित नहीं है तो आप उसकी चिकित्सा ना करिए, पहले जो गया है जिसके यहाँ उसकी चिकित्सा आप कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पे व्याख्या है, बहुत सारे, जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे रिसर्च की नीड है। ठीक है,
जब रिसर्च होगा आज के समय में क्या व्याख्या है उसको व्यक्ति मतलब कुल मिलाकर के स्टेब्लिश करेगा, तभी ये सब चीजें समझ में आएंगी। है ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉन्सेप्ट। उसके अलावा आशय अपकर्ष में आप लोगों ने चरक सूत्र 17 का एक पढ़ा होगा, इन्होंने दिया नहीं है, वो हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही था। ठीक है, आशय अपकर्ष के रूप में आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। तदा वेद सिद्धाश्च तत्र तत्रावस्थित करके देता है। रुक जाइए जरा सा, मैं आप लोगों को एटलीस्ट बता तो दूं कि कहाँ का है, आप रेफरेंस जाकर के पढ़ लेंगे। तो वो ही आशय अपकर्ष है, 17वें अध्याय का है। ठीक है, श्लोक हमारा तो याद था, बहुत दिन हो गया। हाँ, प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मणः क्षये स्थान आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानुवस्थितः गात्र देशे भवति यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, चरक सूत्र 17 का 45-46 नंबर श्लोक है। आचार्य कहते हैं प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मणः क्षये, कह रहे हैं कि जो पित्त है वो अपने प्रकृति में स्थित है, और मारुतः श्लेष्मणः क्षय, और जो श्लेष्मा है उसका क्षय हो गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कुल मिलाकर के वात बच रहा है, अब वही बच रहा है जो वृद्ध है। तो कुपित वायु जब कहते हैं कि जहां जहां जाए, स्थान आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति, तो जो ये वात है ना, ये क्या करेगा, देखो पित्त क्या है, प्रकृति में था, और श्लेष्मा का क्षय हो गया है, और वृद्ध है वहां पे वात। तो कह रहे हैं ये वात जो वृद्ध है, ये जहां जहां जाएगा, स्थान आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति, कह रहे हैं ये जिस जिस स्थान पे, गात्र के जिस जिस स्थान पे जाएगा, जहां जहां डोलेगा, तहां तहां पे भेद दाह इस प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या सिखाता है कि पित्त जो था वो प्रकृति में था, लेकिन उसको मारुत ने खींच करके जबरदस्ती ले गया, और लक्षण देखो कैसा आ रहा है, क्रुद्ध है वात, लेकिन लक्षण सारे आ रहे हैं भेद के, दाह के, मतलब लक्षण आ रहा है पित्त के, क्योंकि पित्त प्रकृति में स्थित था, अब वो अपने प्रकृति, और यही कहानी क्या है आपके आशय अपकर्ष में लिखी है कि प्रकृतस्थ दोष जो अपने स्थान से हट के दूसरे स्थान में जाए, तो अब उसको ले गया है कोई जबरदस्ती खींच करके, और वहां पे जब वो ले गया खींच करके कोई जबरदस्ती, आप जब किसी को ले जाओगे तो वो गुस्सा करके अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। ठीक है, तो वात ने उसको जबरदस्ती खींच के ले गया, वात जब वात खींच करके ले गया है, तो वहां पे देखो क्या आ रहा है, देखो गलती किसकी है, वात की है, लेकिन लक्षण किसके आ रहे हैं, पित्त के आ रहे हैं। तो ये अगर चिकित्सक नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि पित्त की गलती है, तो वो पित्त सामक चिकित्सा करता रहेगा और रोग कभी ठीक नहीं होगा। तो उसको चिकित्सा कुल मिलाकर के ये समझना होगा कि यहाँ पे वात की गलती है, वात उसको खींच के ले गया है, और जैसे ही आप वात संबंध की चिकित्सा करेंगे वैसे रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृतिस्थ दोष मतलब कुल मिलाकर के स्थानांतर दोष है, आशय अपकर्ष की जो कहानी है, उसमें आप इसको भी कोट कर सकते हैं। 45वां 46वां श्लोक है, चरक सूत्र 17, तो चरक सूत्र 17 का 45-46। ठीक है, तो 17/45-46 इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी इन्होंने जो व्याख्या लिखी है, ये सब आप मत पढ़िएगा। ठीक है, आशय अपकर्ष आपसे आएगा, तो आशय अपकर्ष 5 नंबर में पूछेगा। तो आशय अपकर्ष में एक तो ये वाली कहानी जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रकृति से दोष जो अपने स्थान से हट के दूसरे स्थान में जाए, तो वही आशय अपकर्ष वाली कहानी, जब कोई रोग उत्पन्न करे तो वही आशय अपकर्ष जन्य होती है। ठीक है, अब ये काल आदि के बल से थोड़ा सा प्रकोपित हो जाते हैं। चिकित्सा इनकी कैसे करते हैं, तो कुल मिलाकर के अगर जाने वाला दुर्बल है, तो उस स्थान में जो पहले मूल दोष है उसकी चिकित्सा करिए, लेकिन आया हुआ दोष अगर बलवान है, पहले उसकी चिकित्सा कर लीजिए। तो 2-3 पॉइंट इसमें बस यही ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी कोट करने को अगर जो मैंने कहा, वो चरक सूत्र 45-46 17 का 45-46 उसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनकी जो व्याख्या है इसको मत पढ़िएगा, सब कंसेप्ट बिगाड़ देगा ये। उसके बाद देखिए अगला है दोष गति। ठीक है, ये दोष गति भी बचा है, क्या क्या है, अच्छा दोष गति, ये दोष गति ही लास्ट है। दोष गति के बाद फिर मतलब जो आपका तीसरा नंबर वाला सिलेबस का पॉइंट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोषों की गतियां बची हैं, 10-15 मिनट का है, ये भी देख लेंगे, बात छोड़ देते हैं, 8:15 बज गया, ज़्यादा समय हो गया मुझे लगता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं डियर, दोष गति इसमें और 10-15 मिनट का बचा है। देखो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सही बताऊं तो ये सब बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा समय चाहिए होता है, बड़ा विस्तार से आप कुछ पूछिए, हम कुछ समझाएं, हम कुछ फंसें, हम कुछ सोचें, ये वाली कहानी है ये। और कुल मिलाकर के आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक रिसर्च वाली प्रोसेस है, वो वाली कहानी इसमें है। ठीक है, लेकिन अब सच बता रहा हूँ, विशेष रूप से जो उद्देश्य है फिलहाल अभी,
उद्देश्य का कुल मिलाकर के ये है कि आपको पढ़ाना है, आपको एग्जाम में लिखना है और आप लिख करके पास हो जाएं। लेकिन उसके साथ फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा मोड़ा आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। वैसे भी इन सब चीजों को कोई कहीं पढ़ाता नहीं है, ठीक है। क्योंकि सही बात तो ये है कि इन सब के कॉन्सेप्ट जो भी बहुत बड़े बड़े, कहना नहीं चाहिए, छोटी मुँह बड़ी बात होती है, जो भी बहुत बड़े बड़े टीचर हैं उनको भी नहीं समझ में आता है कि इन सब की कहानियाँ क्या क्या है, ठीक है। तो इसको सोचना समझना थोड़ा सा, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़िए, तब भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के दिमाग में कुछ एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट घुस जाए, ठीक है। बाकी जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे आयुर्वेद में और आगे चलेंगे, जब यूजी से थोड़ा सा और सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे आयुर्वेद के बारे में डेवलप होती है, तो धीरे धीरे अपने आप बहुत सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी पकड़ लिए आप, तो धीरे धीरे करके फिर उसी सोच पे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है, तो उसके हिसाब से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ज़्यादातर मेरा फोकस अभी वही है, कुल मिला के कि थोड़ा समझ में आ जाए और आपका जो मेन प्रयोजन है वो सार्थक हो जाए। तो दोष गति के बारे में थोड़ा सा बचा है, 10 मिनट इसको हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद फिर आपका चौथा नंबर वाला सिलेबस का पॉइंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वीरेंद्र, हिमांशु, चैतन्य, तीन ही लोग थे आप। किसी को कुछ पूछना हो डियर तो बताओ। वीरेंद्र, हिमांशु, चैतन्य। जग तो रहे हो ना सब लोग, कि ऐसा ना नहीं मोबाइल चला के सो गए हो। ठीक है, चैतन्य का आ गया मैसेज, ठीक। वीरेंद्र का भी आ गया। चलो जगी रहे होगे सब लोग, समझ गया मैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, सब लोग जग रहे हो। ठीक है डियर, फिर दोस्त गति की बात हो गई है। अब हम लोग दोस्त गति कल हम लोगों को देखना है थोड़ा सा। शाम का क्लास आज कोशिश करेंगे कि ले लें, क्योंकि हमको पता है कि तो कल भी हो जाएगी, परसों नहीं होगी क्लास। परसों सुबह वाली क्लास होगी, शाम वाली नहीं होगी। ठीक है डियर, फिर तब मिलते हैं शाम को।